कि उनका बच्चा उनकी बॉडी निकाल रहा है यार। हम क्या टैक्सेस भर रहे हैं? वाई आर वी पेइंग? हमारे लिए तो वर्ल्ड वॉर ही हो गया। इतनी मोदी सरकार जो अपने आप को इतना एडवांस बताती है, ये कर दिया, एयर स्ट्राइक कर दिया, वो कर दिया। क्या इस मोदी सरकार को इस चीज़ का मुआयना है या इस चीज़ की कोई चिंता है कि जो बॉर्डर पे बैठे मर रहे हैं? पीएम मोदी साहब के पास एक बुलेट प्रूफ गाड़ी है, फ्लाई करते हैं विद F-16, 4 जेट चलते हैं उनके आसपास। क्या उनको पता है हमारे घर का जो इंसान गया है उसके बच्चे की फी कौन? आप करोगे तो वो नहीं करेंगे, ऐसी बात थोड़ा हो सकती है। इस बार कर दिया और हमारा तो नुकसान हो गया ना। हमारे लिए तो ये जंग होगी, जंग से बड़ी जंग होगी। जी, वो तस्वीर आप देख सकते हैं, इनके पिताजी की तस्वीर है। ये फौज में थे, 15 पंजाब में। इसलिए थी, मैंने बोला मेरा मैं अकेला ये बेटा, हम दोनों गाड़ी खींच रहे थे, बड़ी मुश्किल से गाड़ी में डाली। अच्छा। कोई सभी लोग भाग गए, किसी ने साथ नहीं दिया हमारा। यहाँ फिंगर पे गिरा और मेरी फिंगर पूरी कट के नीचे लटकने लगी, हम्म। हड्डी सड्डी टूट गई बीच में। मेरे को चक्कर आ गया, धुआं धुआं हो गया, हम्म। आंखें बंद हो गई और कान मेरे बंद हो गए धमाके से। हम्म। मैं अंदर क्यों रहा, मेरी बेटी थी वो रोने लगी, मिसेज। अमरीक सिंह के घर में है। इस परिवार ने शायद सोचा भी नहीं होगा कभी कि इनके पिताजी वो तस्वीर आप देख सकते हैं, इनके पिताजी की तस्वीर है। ये फौज में थे, 15 पंजाब में। और इस परिवार ने कभी नहीं सोचा था कि इनके पिता फौज में रहे और उसके बाद इनका जो ताल्लुक वास्ता फौज से वो खत्म नहीं हुआ। इनके परिवार के एक और व्यक्ति हैं जो अभी भी जिन्होंने फौज में सर्विस की। तो इन्हें नहीं मालूम था कि पाकिस्तान एक कायराना हरकत करेगा, शेल आकर इनके घर के बाहर गिरेगा और इसी फौजी का एक बेटा शहीद होगा। मेरे साथ उनके भाई हैं, आप देख सकते हैं उनका इनका अंगूठा जो है वो फ्रैक्चर हुआ है और ये भी उसी शेलिंग के कारण हुआ है जो पाकिस्तान ने पुंछ शहर के ऊपर घने इलाके के अंदर शेलिंग की। मुझे बताइए, सुबह ये सुबह सारा इंसिडेंट हुआ, एपिसोड हुआ है या ये रात को ही हो गया? ये रात को तो गोलाबारी तो शुरू हो गई थी, ठीक। रात को तकरीबन 1:30-2 बजे। ठीक। जब गोलाबारी शुरू हुई तो हम सब उठ गए थे सोए हुए। हम्म। तो उसके बाद तो रात भर चलती रही, लेकिन सुबह 6 बजे हम यहाँ से नहा धो के गुरुद्वारा साहब चले गए। हाँ। मेरा भाई जो शहीद हुआ अमरीक सिंह, वो भी मेरे साथ में गया गुरुद्वारा साहब में। जब उधर से समाप्ति हुई हम घर आए वापस, हम्म। तो गोलाबारी पाकिस्तान से जोर से शुरू हो गई थी। हम्म। तब हमने देखा कि सिटी में ये गोलाबारी पड़ रहे हैं गोला। हम्म। तो मेरा भाई बोला, मेरे भाई छत के ऊपर रहता है, मैं यहाँ नीचे रहता हूँ। हम्म। उसकी फैमिली है, उसकी 2 बेटियां हैं और एक बेटा है उसका छोटा। हम्म। छोटे छोटे 9th में 8th में ऐसे पढ़ते हैं बच्चे। हम्म। बेटा ये है, हाँ ये बेटा। वो हम्म। फिर बोलने लगा यार कि ये जो गोलाबारी सिटी में पड़नी शुरू की है। जब हम घर पहुंचे यहाँ से कुछ ये साथ में चौक में बाजार में हम्म। एक गोलाबारी हुई, वो वहाँ पे गिरा के। खैर बाजार बंद था, वहाँ पर नुकसान तो नहीं हुआ, थोड़ा सा हुआ दुकान दुकान का। हमने बोला कि यहाँ पर हम सेफ नहीं है, गोलेबारी ऊपर से आ रही है। तो उसने बोला कि मैंने बोला आप नीचे आ जाओ, इस रूम में हम सब इकट्ठे रहते हैं, इधर इधर नीचे आ जाओ। वो बोलने लगा नहीं, इससे भी ज़्यादा बेटर है कि हम नीचे, हमारी शॉप है वो अंदर से काफ़ी अंदर गहराई में अंदर नहीं काफ़ी वो है, तो हम वहाँ वहीं पर साफ सुफ करते हैं, वहाँ पे बैठ जाते हैं। हम्म। उसने अपने बेटों बेटियों को सबको लिया, वाइफ को लिया, वो नीचे चला गया। हम्म। जब वो नीचे चला गया तो वो अपने अंदर साफ कर रहा था। हम्म। दो दो दुकानें उसकी, एक दुकान साथ वाली बंद थी, वो नीचे वाली दुकान से अंदर चला गया जो अंदर थी। हम्म। तो मैं इधर ऊपर ही था, जब तक मेरे ये बड़े भाई हैं जो फौज में, ये जम्मू में थे। अच्छा। हमारी रात को चल ये रही थी। फौज में भी हैं, रिटायर हो नहीं, अभी गए? रिटायर हो गई है। अभी रिटायर हो हाँ गए। रिटायर में। ये जम्मू से मेरी फोन में बात चल रही थी, हम्म। क्या हो रहा है क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, आप अंदर रहिए, ये ऐसा ऐसा हो रहा चल रहा था हम्म। सभी। फिर मैं वहां से इनके फोन से बात हो रही, फोन कट कर रहा था, मैं यहाँ पे गैलरी पे चला गया, हम्म। इस दरवाजे से बाहर चला। ये वाली हाँ गैलरी? ये दरवाजा ये दरवाजा? हाँ, ये दरवाजा खोल के बाहर ग्रिल लगी हुई है। मैं हाँ। वहां पे चला गया। ठीक। और साथ ही हमारे इधर साथ में जो दूसरा लड़का शहीद हुआ है, हाँ। उसका नाम है राजू, राजू बोलते हैं, नाम पता नहीं क्या है उसका। हम्म। सरदार जी है वो नीचे आ गया हम्म। चौक में। दुकान सभी बंद थी, वो पूछने मुझे, मैं उससे भी बात कर रहा था और फोन पे भाई से भी बात कर रहा था। ठीक। 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 जब उसने बात कर रहा था तब भी अचानक ये बम आके यहाँ पे गिरा। हम्म। गोला की जोर से गिरा, मैंने सोचा कि ये गोला, क्योंकि मैं इधर था, हम्म। बम वो पार्ली साइड गिरा वो गोला वो। हम्म। मैंने सोचा ये लेंटर के ऊपर गिर गया। हम्म। तो फौरन मेरी यहाँ फिंगर पे गिरा और मेरी फिंगर पूरी कट के नीचे लटकने लगी, हम्म। हड्डी सड्डी टूट गई बीच में।
मेरे को चक्कर आ गया, धुआं धुआं हो गया, आंखें बंद हो गई, कान मेरे बंद हो गए धमाके से। मैं अंदर की ओर आया, मेरी बेटी थी वो रोने लगी, मिसेज ने मेरे को पानी पिलाया, पट्टी बांधी जोर से, खून बहुत बह रहा था। तभी पट्टी बांध के मुझे नीचे से आवाज आई, मेरी जो छोटी भाभी है वो बोलने लगी, छोटू बच्चों को अपने ताऊ ताऊ पापा को बुलाओ। मैंने समझा कोई नीचे रो रहे हैं। मैं यहाँ से जब नीचे गया तो वो जो लड़का मेरे से बात कर रहा था, वो दूसरे साथ वाला, उसकी तो ऑन स्पॉट वहां पे डेथ हो गई। ठीक। मैं अंदर नीचे दुकान पे गया, मैंने बोला क्या हो गया, आप ठीक हो सब? ये सभी ठीक है। वो बोले नहीं सब ठीक नहीं है, वो वहां से सामान उठा रहे थे, दूसरी थोड़ी सी खिड़की है, कुछ सामान लेने गए होंगे, जब झाड़ू वगैरह वो साफ कर रहे थे, तो जो ही वो बम धमाका हुआ, वहां से हमारे शटर है नीचे, आपने देखा होगा नीचे शटर भी है, वो सिलेंडर वो जो वहां से माल निकला, वो सिलेंडर वो सीधा जाके उसके कंधे में लगा, वो ऑन स्पॉट वहीं पे कोलैप्स हो गया। मैं नीचे गया, फिर मैं वहां से अंदर घुसा, मैंने उसको निकालने की कोशिश, वो कुछ चेयर पे पड़ा हुआ था, ऐसे नीचे पड़ा हुआ था, तब मैंने छोड़ डाला कि आप वहां से बाहर से शटर उठवाइए, ताला खुलवाइए। फिर उन्होंने चाबी लेके वो शटर खोला, तब साथ में मेरे कजन आदमी साथ में, मैंने ये छोटा बेटा, सभी लोग भाग गए थे, कोई उठाने वाला नहीं था। मेरी फिंगर भी टूट चुकी हुई थी, फिर भी हमने बेटों ने दोनों ने निकाल के बाहर लाया। फिर एक कजन आया, एक गाड़ी एक लेके आ गया आदमी, नीचे से गाड़ी में डाला, तुरंत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चले गए, लेकिन वहां पर घोषित कर दिया गया डेथ हो चुकी है। ये मसला बना हमारा। तो जो मुझे नीचे पता चला सबसे बात करके, और थोड़ा बहुत जो मुझे ये भी पता है कि पुंछ में बहुत बड़ी तादाद रिफ्यूजी की है, तो आप भी रिफ्यूजी परिवार से? हाँ, रिफ्यूजी परिवार से हैं। तो ऐसे किस जगह के रहने वाले हैं? हम वैसे पाकिस्तान से जब 47 में हुआ तो पाकिस्तान पीर कोट से आए हुए हैं। अच्छा, पीर कोट से यहाँ आए हुए हैं। तो नीचे मुझे एक बात सुनने को मिली, बड़ी तकलीफदेह बात है वो। उन्होंने कहा कि, मैंने पूछा कि आप सब चले गए, आप क्यों नहीं गए? तो उन्होंने कहा कि हम 47 में एक बार उजड़ चुके हैं, दोबारा उजड़ना नहीं चाहते। बिल्कुल। तो कैसे जाएंगे, ये अपना घर बार जो जो भी है हमारा इधर ही है, शॉप यहीं पे करते हैं, जम्मू कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे? तो इधर ही थे, हम क्या कर सकते थे। तो ये जो शेलिंग इस बार हुई है यहाँ पर, इस तरह की शेलिंग पहले कभी हुई है? शेलिंग सिटी में इतनी नहीं हुई, कभी होती रहती है, बॉर्डर में तो होती रहती है, सिटी में ऐसा नहीं कभी नहीं हुआ। 65 की जो जंग हुई वो उसमें भी एक दो गोले पड़े होंगे, 71 की हुई, हम तो नहीं थे उस टाइम, मेरा 68 का बर्थ है, लेकिन जो हमने पूर्वज हमारे बड़े हैं वो बताते हैं, वो इतना नहीं हुआ था जितना इस बार हुआ। अच्छा। हाँ, इस बार बहुत बड़ी शेलिंग हुई। तो ये जो इतनी शेलिंग हुई, इसके बीच में एक बड़ी जिम्मेदारी थी प्रशासन की, हालांकि उन्होंने एडवाइजरी जारी की थी पर वो मॉक ड्रिल के लिए थी। तो प्रशासन कब आपके पास पहुंचा? कोई जिम्मेदार अफसर आपके पास आया हो या किसी? सुबह डेथ हुई थी, उसके बाद शाम तक 6:30 बजे हमने उनका अंतिम संस्कार किया, कोई हमारे पास नहीं आया। मुझे कुछ लोग बता रहे हैं, कहते गलियों में ना कोई भी नहीं था, पुलिस भी नहीं थी, कोई भी नहीं। कोई पुलिस नहीं थी। मैंने बोला मेरा, मैं अकेला, ये बेटा, हम दोनों बाड़ी खींच रहे थे, बड़ी मुश्किल से गाड़ी में डाली, अच्छा। कोई सभी लोग भाग गए, किसी ने साथ नहीं दिया हमारा, क्योंकि बाजार में था ही नहीं कोई, सिटी में गोले पड़ रहे थे, यानी जिसको मौका मिल रहा था वो भाग रहा था। आधी पुंछ तो खाली हो गई है, जम्मू चले गए लोग, जिनके पास गाड़ी थी, सोर्स था, वो तो निकल गए, अभी भी जा रहे हैं। तो अगर आपके पास सोर्स हो तो आप भी चले जाते जम्मू? फिलहाल तो हम नहीं थे, सोर्स नहीं था, इधर ही थे। अच्छा। लेकिन अचानक ये मसला बन गया तो क्या, अभी तो सब कुछ खत्म हो गया हमारा। अच्छा, तो ये आपके बड़े भाई थे या छोटे? मेरे से छोटा, सबसे बड़े भाई मेरे ये हैं फौज में, जो है, जो फौज में? हाँ, दूसरे नंबर में हूँ, तीसरे नंबर वो, ये छोटा था। अच्छा। हाँ, उसकी 2 बेटियां हैं और एक बेटा है, छोटे ही हैं अभी? छाप है, बिल्कुल छोटे हैं। ये बेटा ये 8वीं पढ़ता है बेटा। अच्छा, ये जो बेटा है, हाँ, ये बेटा आप उस शहीद आपके बेटे, भाई का बेटा है। छोटी सी दुकान थी, एक गुरुद्वारे में कीर्तन करता था, रागी था वो। अच्छा, रागी भी थे? रागी भी थे वो। अच्छा। आपने फोटो देखे होंगे फेसबुक में, वो कीर्तन वगैरह कर रहे हैं, दिखा सकते हैं आप उनको, निकाल के। अच्छा अच्छा अच्छा, वो थे, मशहूर थे यहाँ पहुँच के सभी। अच्छा। जनता से बहुत वाकिफ थे उनके। वो डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक ये है ना, हमारा गुरुद्वारा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे वो अभी कीर्तन कर रहे थे, उसमें ड्यूटी थी उनकी। अच्छा। हाँ, छोटे ड्यूटी करते थे, छोटी शॉप थी, अपना टाइम पास कर रहे थे। अच्छा, तो ये बच्चे जो इनकी ये अब पढ़ते हैं अभी सारे बच्चे? सभी पढ़ते हैं, तीनों बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा। बड़ी बेटी 12th में पढ़ती है, छोटी 10th में गई है, ये 8th में गया है। अच्छा। एक नई जिंदगी की शुरुआत इनके पिताजी ने की होगी 15 पंजाब में फौजी, और ये सामने उनके बड़े बेटे, ये देख सकते हैं आप, ये भी फौजी। बात और बता देना चाहता हूँ आपको, ये मेरा बड़ा भाई फौजी है, ये बात नहीं है कि यही फौजी है, मेरा भाई है, मेरा फादर साहब है
जो मेरे भाई ने जिस घर से शादी की है वो सूबेदार मेजर त्रिलोक सिंह जी बैठे हुए अच्छा, वो सूबेदार हैं। में। ये उनके फादर इन लॉ हैं। अच्छा। ये आर्मी से सूबेदार मेजर रिटायर हैं। हम्म, और मेरे खुद के मामा जी हैं जो हम्म, वो सूबेदार मेजर रिटायर हैं हम्म, आर्मी से। हम्म, और मेरे मास्टर जी हैं वो फौज में हैं। हम्म, तकरीबन हमारी फैमिली फौज में ही है। जरूर बताना चाहिए था हम्म। जब पहले वक्त। तैयारी कर लेते। कई बार ऐसा होता था कि गाड़ी घूम जाती थी कि हम्म, भाई ऐसा होने वाला है, अपना अपना बचाव कीजिए, अपने अंदर रहिए, घर पे रहिए। पुलिस फोर्स बाहर आ जाती थी, हम्म, लोग डर के वजह से अंदर चले जाते थे। हम्म, इस बार कुछ हुआ ही नहीं, बताया ही नहीं किसी ने। अचानक रात को 2 बजे फायर शुरू हो गया हम्म। है। ऐसे बोल रहे थे कि यहाँ पे ड्रिल होगी, ऐसा होगा 7 तारीख को, लेकिन रात को फायर शुरू कर दिया। लेकिन ऐसा भी है ना कि हो सकता है सरकार ने ये सोचा हो कि ठीक है, अगर शेलिंग करेंगे तो आबादी के इलाकों में तो नहीं करेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल कन्वेंशन हैं, इतने सारी चीजें हैं जिनका आपको ख्याल रखना पड़ता है जब आप हमला भी करते हैं। तो पाकिस्तान ने सीधा सीधा गोलाबारी जो है वो सिविलियन इलाकों पर शुरू कर दी। सर ऐसी बात है क्या? ये इस बात का हम क्या बता सकते हैं? देखो ना, अगर इन्होंने शुरू किया, हर बार किसी ने चूड़ियाँ थोड़ा पहन के बैठा होता है, उसने कभी कभी उसने भी तो पंगा फिर करना ही पड़ता है। हम्म, उनका नुकसान हुआ होगा तो उन्होंने भी किया होगा, हम्म, नहीं होता तो नहीं करते वो। लेकिन हर बार ये थोड़ा है कि आप करोगे तो वो नहीं करेंगे, ऐसी बात थोड़ा हो सकती है। हम्म। इस बार कर दिया और हमारा तो नुकसान हो गया ना। हमारे लिए तो ये जंग होगी, जंग से बड़ी जंग होगी। ही हो गया, हमारे लिए तो वर्ल्ड वॉर ही हो गया। इतनी मोदी सरकार जो अपने आप को इतना एडवांस बताती है, ये कर दिया, एयर स्ट्राइक कर दिया, वो कर दिया। क्या इस मोदी सरकार को इस चीज़ का मुआयना है या इस चीज़ की कोई चिंता है कि जो बॉर्डर पे बैठे मर रहे हैं? पीएम मोदी साहब के पास एक बुलेट प्रूफ गाड़ी है, फ्लाई करते हैं विद F-16, 4 जेट चलते हैं उनके आसपास। क्या उनको पता है हमारे घर का जो इंसान गया है उसके बच्चे की फी कौन भरेगा, उसकी बेटी की शादी कौन करेगा? 5 लाख 10 लाख से आप पूरा कर दोगे? सारी जिंदगी लग जाती है साहब घर बनाने में और अपनी रोजगार करने में। नौकरी तो आप बोल रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कौन सी नौकरी दे रहे हैं साहब? क्या उनको इतना नहीं पता है? क्या इतनी हमारी एजेंसीज खत्म हो गई हैं, बिल्कुल हाथ खड़े हो गए हैं, बिल्कुल ये अनपढ़ हो गए कि इनको पता नहीं कि लोगों को हम मॉक ड्रिल बोल के मरवा देंगे रात को? पुंछ में एक पुलिस वाला, एक सिपाही नहीं मिला यहाँ पे कल। मेरे चाचू थे, मेरे को शर्म आ रही है अपने आप को इंडियन घोषित करते हुए कि उनका बच्चा उनकी बॉडी निकाल रहा है यार। हम क्या टैक्सेस भर रहे हैं? वाई आर वी पेइंग टैक्सेस टू इंडियन गवर्नमेंट? क्या बजट पास हो रहा है? खाली यहाँ पे 5 मिनट आप जैसे साहब आए, वी रिस्पेक्ट यू। मीडिया आएगी, ऑल्टर करेगी, फिल्टर करेगी, तो घर का बंदा चले गया। आज उसके मेरे चाचू जी, मैं तो अपने घर चले जाऊंगा, ये अपनी रोजी रोटी सब अपने घर चले जाओगे साहब। 10 दिन 5 दिन के बाद इधर कोई बंदा नहीं दिखेगा, पर वो बच्चा क्या करेगा? क्या कंपनसेशन आप जॉब दोगे? जो इधर पीएचडी होल्डर्स बैठ रहे हैं उनको नौकरी नहीं है, इसको क्या नौकरी दोगे आप यार? क्या उसका फादर कहां से लाके दोगे आप? तो आपने इस परिवार का दर्द, इस परिवार की तकलीफ सुनी, और आपने सुन लिया कि उन्होंने बड़े सीधे सवाल और सटीक सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि आप कोई भी कॉम्पेंसेशन देंगे, क्या उस कॉम्पेंसेशन से इन बच्चों का जीवन और इन बच्चों का आने वाला कल सुनहरा बनेगा? क्या इनको जो प्यार और जिस विश्वास का इनके पिताजी इनको 24 घंटे यकीन दिलाते थे, वो यकीन अब कौन दिलवाएगा? ये ये इस परिवार की तकलीफ और इस परिवार का दर्द बोल रहा है। ये दर्द उस परिवार का है जिस परिवार में पिता फौजी, बड़ा भाई फौजी, जहां रिश्तेदारी की है वो फौजी, और दाएं बाएं चारों तरफ फौजी हैं। तो फौजियों के परिवार से अगर ये आवाज आ रही है कि अगर आपको ये सब कुछ करना था तो उससे पहले कम से कम इस जनता को जो एलओसी और बॉर्डर को बैठी हुई है, इसे तो कम से कम बताना था कि हम ये करने जा रहे हैं।